गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा चला था चैप्टर नंबर 2.2 जिसका नाम था रियल नंबर्स। तो उसका क्वेश्चन नंबर है था हमारा 5, जो है आपका एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले जो प्रतिभागी हैं की जो संख्या क्रम से कितनी है 60, 84, 108। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो हिंदी में कितने हैं 60 प्रतिभागी, इंग्लिश में 84 और गणित में 108। और यदि क्वेश्चन में कह रहा है यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के क्या बैठाए जाते हैं प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। और मैंने तुम्हें कल एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, वहां पे अधिकतम पूछा था। तो देखो अधिकतम के लिए हमें क्या ज्ञात करना होता है, एलसीएम। और जहां न्यूनतम की बात आ जाए तो वहां क्या करना होता है, HCF यानी कि मासा। देखो इधर हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में, देखो इधर संगोष्ठी में हिंदी, गणित, हिंदी, इंग्लिश तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागी क्रमशः कितने कितने हैं 60, 84, 108 ये प्रतिभागी हैं। तो देखो इधर कमरे में यानी कि प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की क्या करना पड़ेगा, मासा। प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या लगेगा, कोष्ठक लिख देना मासा यानी कि महत्तम समावर्त है। ठीक है, तो देखो मासा लगा लो इसका। 60 का कितने होते हैं गुणनखंड, 60 के गुणनखंड करो सीधा ही 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 जो होते हैं 60 गुणनखंड। ऐसे ही 84 गुणनखंड करके देखना, 84 में 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाता है 42, 42 में फिर 2 का भाग चला जाता है कितनी बार 21, 21 में फिर 3 का जाता है कितनी बार 7 बार, और 7 में 7 का। ऐसे ही 108 का गुणनखंड कर लो, 108 में 2 का चला जाएगा 54, 54 में फिर 2 का चला जाता है 27, 27 में फिर 3 का 9 बार, 9 में फिर 3 का और 3 में 3 का। ये गुणनखंड हो गए। इनका मासा निकालो, मैंने बताया था मासा कैसे निकालते हैं, कॉमन चीज देखते हैं मासा में। ठीक है, तो देखो यार अधिकतम 2 बार इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 2 की याद 2 बार 2 2 क्योंकि इसमें और ज्यादा नहीं है। ठीक है, 2 गुणा 2 तीनों में ही कॉमन है। उसके बाद में 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है एक। और कोई संख्या है जो सब में कॉमन है, 5 इसमें है इनमें नहीं है, 7 इसमें है बट इनमें नहीं है। ठीक है, तो मासा क्या हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसका मतलब प्रत्येक कमरे में जो प्रतिभागियों की संख्या वो कितनी है 12। इधर देखो प्रत्येक कमरे में प्रतिभागी संख्या 12 होगी। ये तो क्या है अभी प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या आई है, बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। तो देखो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या निकालो, कमरों की
न्यूनतम अब न्यूनतम संख्या टोटल जो प्रतिभागी हैं यानी कुल प्रतिभागी बटे क्या है एक कमरे में प्रतिभागी की संख्या। देखो इधर जो टोटल प्रतिभागी हैं उनको उनका योग करके अगर मैं एक कमरे में जो प्रतिभागी हैं उनका भाग दे दूं तो कमरों की संख्या निकल के आ जाएगी। और कुल प्रतिभागी कितने अपने 60 प्लस 84 प्लस 108 बटे एक कमरे में जो टोटल संख्या वो कितनी है प्रतिभागियों की 12। जोड़ो इसको 8 12 1 7 और 8 15 5 1 और 1 2 बटे 12 भाग दो 12 का भाग 25 लोगे 2 बार 21। अब की कमरों की जो न्यूनतम संख्या होगी वो कितनी होगी 21। अतः कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी 21। बता लो फटाफट इसको। इसमें एक लाइन लिख देना नीचे। देखो मैं यहां लिख देता हूं कमरों की न्यूनतम संख्या इक्कीस होगी। तो कितने हो गए कमरों में न्यूनतम संख्या 21। देखो इसको एक बार और समझाता हूं। तो एक संगोष्ठी है जिसमें हिंदी अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागी दे रखे हैं 60 84 108। तो क्वेश्चन में ये कह रहा था पहले तो कि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं। तो देखो इधर हिंदी में 60 थे, अंग्रेजी में 84 और गणित में 108। तो हम पहले निकालेंगे प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या वो कितनी है बराबर बराबर। तो हम सबका क्या निकाल देते हैं मासा। तो मासा कितना आ गया था 12। इसका मतलब जो प्रत्येक कमरे में जो बराबर बराबर संख्या में जो बैठाए जाएंगे वो कितने बैठाए जाएंगे 12। उसके बाद में देखो इधर अगर जो कमरों की न्यूनतम संख्या है उसको निकालने के लिए देखो जो कुल प्रतिभागी हैं कुल प्रतिभागी कितने थे 60 84 और 108। और जो एक कमरे में प्रतिभागी की संख्या वो कितनी आई थी 12। टोटल योग करके 12 का भाग दोगे कितना आएगा 21। यानी कि जो कमरों की जो न्यूनतम संख्या होगी वो कितनी होगी 21। तो हम चैप्टर नंबर 2.3 पर देखो इधर सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे कहते हैं वह संख्या जो P/Q के रूप में होती है जहां P तथा Q पूर्णांक होते हैं एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जो Q का जो मान होता है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। इसके बाद में एक चीज और है इसमें ही कि P तथा Q में कोई भी देखो P तथा Q पूर्णांक में कोई भी अवनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। देखो जो परिमेय संख्या की परिभाषा बनती है वो क्या बनती है वह संख्या जो P/Q के रूप में हो यानी कि बटे के रूप में हो। पहली बात तो जहां P और Q क्या होनी चाहिए पूर्णांक होने चाहिए। और याद रखना कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो यानी कि जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P तथा Q पूर्णांक में कोई भी अवनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। मतलब अगर हम P और जो Q है उसका गुणनखंड निकालें तो उसमें कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए अवनिष्ठ गुणनखंड। तो वो जब कंडीशन बनते हैं तो वो क्या बनते हैं फिर परिमेय संख्या की। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल लेता हूं मैं 2/3
ये क्या है, परमेय या अपरमेय? परमेय संख्या। क्यों? 2 और 3 पूर्णांक हम जानते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो बटे की संख्या है हर वाली वो 0 भी नहीं है, और 2 और 3 का गुणनखंड करते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल और एक और लेते हैं, 2/9, 9, चलो 4/9 लेते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, परमेय अपरमेय? परमेय कैसे? P अपन Q के रूप में है फर्स्ट, तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 के बराबर भी नहीं है। इसके गुणनखंड करके देखना, 4 के गुणनखंड करते हैं, 2 गुणा 2 होते हैं, 9 की गणना 3 गुणा 3। इनमें कोई चीज कॉमन है? इसमें 2 2 के हैं, इसमें 3 3 के कॉमन है गुणनखंड में कोई? अरे 4 के गुणनखंड क्या हो, 2 गुणा 2, 9 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 गुणा 3। कॉमन के गुणनखंडों में कोई भी एक चीज आपस में, तो ऐसी जो संख्या होती है वो क्या होती है, परमेय संख्या। तो इसलिए अब चलते हैं क्वेश्चनों पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, प्रमाणित कीजिए कि फाइव माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है। देखो इधर क्वेश्चन है आपका, आगे प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है कि 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है। देखो इधर हम मान लेते हैं कि पहले 5 माइनस √3 क्या है, परमेय संख्या है। देखो इसका आंसर, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया मैंने इसको कि 5 माइनस √3 है वो क्या है, परिमेय संख्या है। और अभी मैंने बताया था कि परिमेय जो संख्या की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो क्या होती है, P/Q के रूप में होती है, ठीक है। इसमें से तो P/Q जरूरी थोड़ी ना कि P/Q माने A/B मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो अपन मान लिया, इसी जगह पर हम A/B मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बटे वाली संख्या होती है, कुछ भी हो सकती है, जहाँ पे A और B क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो इसके बाद में देखो उधर रूट वाली संख्या को पक्षांतर करते हैं, 5 माइनस A/B को तो मैं इधर ले आया हूँ, माइनस को गया, और √3 को माइनस को उधर ले आऊँगा तो प्लस का, क्योंकि मुझे रूट वाली संख्या एक तरफ रखनी है, बाकी एक तरफ संख्या एक तरफ। इसके बाद मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, B आएगा तो क्या हो जाएगा, 5B माइनस A बराबर के √3। अब इधर देखो, यहां A, B तथा 5 पूर्णांक हैं, पूर्णांक ही तो है, क्योंकि परिमेय संख्या के अकॉर्डिंग A और B पूर्णांक होते ही हैं, और हम जानते हैं 5 एक खुद पूर्णांक है ही। तो A, B और 5 क्या है, पूर्णांक है। ये तीनों ही पूर्णांक हैं, तो ये जो पूर्णांक हैं तो 5B माइनस A/B परिमेय संख्या होगी। जब ये पूर्णांक है तो ये पूरा कॉलम भी क्या होगा, परिमेय संख्या। और ये रहा रखो बटे में बराबर में क्या देगा, √3, तो √3 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। अतः देखो तो 5B माइनस A/B भी क्या है, परिमेय संख्या। तो √3 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, √3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या। अतः हम जानते हैं कि
कि √3 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या। √3 क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो हमारी कल्पना गलत है। अतः यानी कि विरोधाभास प्राप्त होता है। इधर देखो, हम जानते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। हमारी कल्पना गलत है। इसको यह भी लिख सकते हो कि हमारे यहाँ इससे के अपरिमेय संख्या सिद्ध होती है, तो इसको लिख सकते हैं इसके बाद में कि इससे विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि हमने तो इसको क्या माना था, परमेय संख्या, बल्कि ये क्या लेकर के आ रही है, अपरिमेय। हमारी कल्पना गलत है। अतः 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखो इसको एक बार डबल से माना मैंने। 5 - √3 एक परमेय संख्या मान ली सबसे पहले, तो अपरिमेय थी, मैंने परमेय मान लिया है। और 5 - √3 बराबर a/b, परमेय की जो डेफिनेशन है उसके बराबर में लिख दिया। इसके बाद में a/b को इधर ले आया, माइनस का हो गया, और माइनस √3 को पश्चांतर के बाद में प्लस का हो गया। इसके बाद में मैंने कॉमन ले लिया b, तो 5b - a आ जाएगा सोल्व करने के बाद, बराबर के √3। देखो इधर हमने देखा था a और b तो अपने पूर्णांक होते ही हैं, और 5 एक पूर्णांक है ही, यानी a, b और 5 पूर्णांक हैं। जब ये तीनों ही पूर्णांक है तो ये पूरा कॉलम भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या का। और जब ये पूरा कॉलम परिमेय संख्या का है, तो इसके बराबर में जो चीज रखे वो भी तो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि बराबर का का मतलब ही क्या होता है, जब ये परमेय तो ये परमेय, तो √3 में क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या। पर अतः हम जानते हैं कि √3 तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती। √3 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो जो हमने कल्पना की थी जो परिमेय संख्या की, वो क्या है, गलत। तो 5 - √3 कैसी है, अपरिमेय संख्या। बस इस टाइप में सिद्ध करना है इन सभी क्वेश्चनों को। देखो इससे जितने भी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के, उनमें बस यही चीज चेंज होगी। इसके बाद में इसमें लैंग्वेज में कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो जैसे कि इसके बाद में इसका दूसरा क्वेश्चन, देखो इसमें ये चीज और जोड़ देना कि 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो अतः 5 - √3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि जो कल्पना गलत थी वो कौन सी गलत थी हमारी, कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चन सेकंड पर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिद्ध करना है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। निम्नलिखित संख्याएं कौन संख्याएं, अपरिमेय। देखो दूसरे का जो पहला है वो है तुम्हारा 1/√2। देखो अब इसको 1/√2 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो मैंने कहा था सबसे पहले इसको मान लो क्या है, परिमेय संख्या है अपनी। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया, परिमेय है तो इसको परिमेय के बराबर कर दो। 1/√2 बराबर के a/b। इसके बाद में देखो इधर मैं इसमें 1/2 इसके अंश बार में √2 का गुणा कर रहा हूं।
अंश बार में रूट 2 का गुणा कर दिया है, बराबर के ए बटे बी। गुणा करना है इसको, एक का गुणा रूट 2 से करोगे रूट 2 ही रहता है, और रूट 2 गुणा रूट 2 करोगे कितना हो जाता है 2, बराबर के ए बटे बी। इसके बाद में 2 को पक्षांतर कर दो, ए बटे बी। 2 गुणा बाकी संख्या पक्षांतर के बाद में किसमें चली जाएगी, गुणा में, यानी कि ठीक है, यानी क्या बन गया अपना रूट 2 बराबर के 2a बटे बी। अब देखो इसके बाद में वही हिंदी लिखना है पूरी, क्या तो देखो इधर, अतः यहां a b तथा 2 ये तीनों ही क्या है, पूर्णांक है। तो 2a अपॉन b क्या होगा, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो गई। अब ये परिमेय तो इसके सामने वाली भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या है तो यहाँ a b और तथा रूट 2 पूर्णांक है, तो 2a अपॉन b परिमेय संख्या है। तो रूट 2b अतः रूट 2b कौन सी परिमेय संख्या, होगी। जब 2a अपॉन b के सामने रूट 2 दे रखा है तो रूट 2b क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। जबकि हम जानते हैं कि रूट 2 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि क्या 1/√2 परिमेय संख्या है, ठीक है। जो हमने कल्पना की थी 1/2 की परिमेय संख्या की, वो क्या है, गलत निकली, गलत परिमेय है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इधर इसको डबल से एक बार और माना 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या मान ली। सबसे पहले परिमेय मानिए तो 1/√2 को a बटे b के रूप में रख दिया बराबर में। उसके बाद में मैंने अंश व हर में √2 का क्या कर दिया, गुणा। 1 × √2 करोगे √2 और √2 × √2 करोगे 2 बराबर के a बटे b। 2 को मैंने पक्षांतर कर दिया है, इधर जाके इसमें हो जाएगा गुणा में, तो क्या हो गया 2a अपॉन b। देखो इधर a और b पूर्णांक है, और अपनी जो 2 होती है संख्या वो भी क्या होती है, पूर्णांक। ये पूरा ही तीनों चीज पूर्णांक है, तो ये पूरा कॉलम क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या का। तो इसके जो सामने वाली जो संख्या है √2 वो भी एक परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि √2 तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो हमारी जो कल्पना की थी कौन सी, कि 1/√2 परिमेय संख्या है, वो क्या है, गलत। जो हमारी जो कल्पना वो क्या है, गलत। कौन सी, कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऐसे सिद्ध होता है कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसे ही सभी क्वेश्चन है इसके। इसी का दूसरा देखते हैं, सेकंड का सेकंड। इसके बाद है आपका सेकंड का सेकंड क्या है, 6 + k √2। देखो इधर हमें क्या करना है, वही सबसे पहले माना 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो इसको मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं, माना 6 + k √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो इसको ही देखो इधर 6 + k √2 बराबर के
ए बटे बी के रूप में रख दिया है। मैंने कहा था रूट वाली संख्या की तरफ ए बटे बी और 6 किसका हो जाएगा प्रश्न के बाद में माइनस का, ठीक है। इसका एलसीएम लो, ए माइनस 6 बी बटे बी, ठीक है। इसके बाद में देखो इधर अब यहाँ पे क्या लिखना है, ए बी और 2 की जगह पर क्या आ गया 6, ठीक है। ए बी और 6 क्या है पूर्णांक है, तो पूरा कॉलम कौन सा, ए माइनस 6b बटे बी, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, तो सामने वाली रूट 2 भी क्या परिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि रूट 2 क्या हो अपरिमेय संख्या होती है, तो हमारी कल्पना गलत कौन सी कि 6 + k √2, कौन सी 6 + k √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध होता है कि 6 + k √2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या। तो देखो इस लैंग्वेज में कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, बस चेंजिंग क्या होती है तुम्हारी इस कैलकुलेशन में, ठीक है। ऐसे ही आपका तीसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरे का तीसरा है 3 √2, इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। देखो इसको दूसरे का तीसरा है 3 √2, इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है, √2 क्या है परिमेय संख्या, 3 √2 बराबर के a बटे b। मैंने कहा था √2 वाली संख्या को छोड़ करके बाकी संख्या को क्या कर दो पक्षांतर, a बटे b 3 गुणा का किसमें जाएगा भाग में, यानी कि a बटे 3b, ठीक है। 3 को पक्षांतर कर दिया, गुणा का है भाग में चला गया बटे में। देखो इधर यहां a, b तथा 3 पूर्णांक हैं, तो एक बटे 3b परिमेय संख्या होगी। a बटे 3b क्या है परिमेय संख्या, अतः √2b एक परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत, हमारी कल्पना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इधर एक बार और 3√2 को मैंने एक परिमेय संख्या मान लिया है। इसके बाद में 3√2 को मैंने a बटे b के रूप में 3 को पक्षांतर कर दिया, भाग में चला गया a बटे 3b। a b और 3 पूर्णांक होते हैं, तो a बटे 3b परिमेय संख्या, तो इसके सामने वाली परिमेय संख्या होनी चाहिए।
बल्कि हम जानते हैं √2 तो अपर में संख्या होती है। जो हमने कल्पना की थी कौन सी, 3√2 एक अपर में संख्या, वो तो क्या है गलत। तो इससे सिद्ध होता है कि 3√2 क्या है अपर में संख्या। इससे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सिद्ध करना है कि √p प्लस √q एक अपर में संख्या है। ये सिद्ध करना है। देखो इधर सबसे पहले क्या √p प्लस q क्या मानेंगे हम, अपर में संख्या माना √p प्लस √q एक परिमेय संख्या है। माना √p प्लस q क्या है परिमेय संख्या, तो इसको परिमेय संख्या के बराबर रखते हैं, p प्लस √q बराबर के a/b। किसी एक को पसंद कर देते हैं क्योंकि दोनों रूट वाली संख्या है, तो किसी को भी कर सकते हैं। एक को देखो p को रख करके मैं q को कर रहा हूँ, a/b माइनस के √q। ठीक है, देखो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में वर्ग कर रहा हूँ। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, √p इसका भी वर्ग और a/b माइनस √q इसका भी वर्ग। ठीक है, √p का वर्ग करोगे क्या होता है p। ठीक है, इसको a माइनस बी की सर्वसम्मा से ओपन करना, किससे, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है उस सर्वसम्मा से ओपन करना। पहले a² बटे b², a का स्क्वायर करोगे यानी कि a/b का स्क्वायर करोगे तो a² बटे b² हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्लस b² यानी कि प्लस q हो जाएगा माइनस 2ab। ठीक है, 2a कितना है अपना a/b है और √q, इसको मैंने ओपन कर दिया है। देखो इधर सर्वसम का लिख देता हूँ मैं, अगर समझ में नहीं आ रही तो a माइनस बी की जो होल स्क्वायर सर्वसम का क्या होती है, a² प्लस b² माइनस 2ab, इसमें मैंने ओपन कर दिया इसको। ठीक है, देखो इधर मैं जो माइनस वाले कॉलम है इसको पक्षांतर कर रहा हूँ, 2a/b √q प्लस का हो गया बराबर a² बटे b² प्लस q, और ये p इधर रखोगे माइनस का। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पसंद क्यों किया है, क्योंकि इसमें अभी भी रूट वाली संख्या है, तो मैंने रूट वाली संख्या को एक तरफ ले दिया पूरी को, जहां भी रूट था ये प्लस ये उधर जाकर के माइनस। ठीक है, इसके बाद में इसके एलसीएम लो, देखो 2a/b और √q चल रहा था, इधर एलसीएम लोगे b²। ठीक है, तो इस पूरे का एलसीएम लोगे b² आएगा, b² मारोगे 1 और 1 इंटू a² करोगे a² प्लस 1 का भाग b² में दोगे b² और q इंटू q माइनस p का गुणा कर दोगे b² से। ठीक है, मैंने गुणा में लगा दिया b²। इसके बाद में इस कॉलम को ओनली मैंने कहा था कि रूट वाली संख्या रखते हैं एक तरफ, बाकी सब संख्या को क्या करते हैं पक्षांतर, इसको भी पक्षांतर पहुंचा दो। देखो इधर √q, बाकी इस 2a/b को पक्षांतर पहुंचा रहा हूं मैं। देखो इधर पहले तो बराबर में चल रहा था अपना a² प्लस √q माइनस p b² बटे b² इंटू, देखो इसको पक्षांतर 2a जो भाग गुणा में है वो तो उधर जाकर के भाग में, और जो b है का वो इधर जाके गुणा में, उल्टा जाएगा। पक्षांतर कर दिया है, इस कॉलम को मैंने उधर जाके पक्षांतर कर दिया है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, देखो 1b² से 1b से 1 काट दिया, या 2b² है 1 कट जाएगा,
क्या रहेगा अपना अंडर क्यू बराबर के ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी बी स्क्वायर बटे 2ab, ये रह जाएगा 2a और एक b, ठीक है। अब इधर देखो a b पूर्णांक होते हैं, p q खुद एक पूर्णांक है, ठीक है। यहां a b p तथा q पूर्णांक हैं, तो a स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी कोष्टक बी स्क्वायर बटे 2ab परिमेय संख्या होगी, यानी कि परिमेय संख्या है। अतः अंडर क्यू बी एक परिमेय संख्या होगी। जब इसके जो बराबर में ये भी परिमेय संख्या होगी, बल्कि अतः परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि अंडर रूट क्यूब एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि अंडर रूट क्यूब एक क्या है, अपरिमेय संख्या हमारी। अतः हमारी कल्पना गलत है कि अंडर रूट पी प्लस क्यू एक परिमेय संख्या है। क्या है, इससे सिद्ध होता है कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। देखो इसको एक बार डबल से, पी अंडर रूट पी प्लस क्यू को मैंने अंडर क्यू को एक परिमेय संख्या माना, अंडर रूट पी प्लस अंडर क्यू को ए बटे बी के रूप में रख दिया है। किसी एक को पहचान मैंने अंडर रूट क्यू को पहचान कर दिया, माइनस हो गया। देखो दोनों तरफ क्या अंडर रूट वाली संख्या है, इसको हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ वर्ग कर दिया है, ठीक है। तो अंडर रूट पी का स्क्वायर करोगे पी, इसको ए माइनस बी के सब से ओपन कर दिया है। ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि क्यू अंडर क्यू का स्क्वायर करोगे क्यू माइनस 2ab माइनस 2, ए कितना है a अपन बी और बी कितना है अंडर रूट क्यू, ठीक है। देखो इधर इसके बाद में जो देखो रूट क्यू अभी भी आ रहा है, तो इस रूट क्यू वाली संख्या को मैंने एक तरफ ले लिया, प्लस क्यू इधर इस पूरे कॉलम को उठा करके इधर ले आया, प्लस का बराबर ए स्क्वायर प्लस बटे बी स्क्वायर प्लस क्यू, ये माइनस सॉरी प्लस का बी है पी, उधर जाकर के माइनस हो गया। इसको एलसीएम ले लिया बी स्क्वायर का भाग दोगे एक इंटू ए स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस ऐसे एक का भाग बी स्क्वायर में दोगे बी स्क्वायर, तो क्यू माइनस पी इंटू में क्या कर दिया मैंने बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में मैंने पहले भी कहा था कि हम एक तरफ क्या लगते हैं ओनली अंडर बाय संख्या, ये जो 2a अपॉन बी है इसको मैंने पश्चांतर कर दिया है। पश्चांतर के बाद में क्या हो जाएगा b अपॉन 2a उल्टा हो जाएगा। अरे अंश की संख्या हर में चली जाती है, हर की संख्या अंश में, एक बी से एक बी को काट दिया, ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी इंटू बी स्क्वायर बटे में क्या बच गया 2a और एक बी यहाँ से बच गया, ठीक है। अब इधर देखो ए बी पी क्यू पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय तो सामने वाली भी परिमेय, बल्कि हम जानते हैं कि रूट क्या है अपरिमेय। हमारी जो कल्पना की थी कौन सी के अंडर रूट पी अंडर प्लस अंडर क्यू क्या है परिमेय संख्या, तो इससे सिद्ध होता है कि क्या अंडर पी प्लस क्यू क्या है अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में प्रश्नावली है आपकी 2.4, वो कल देखते हैं।